जो उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, सुन लीजिए, जो उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, जो उसकी आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, जो उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन यहाँ पर कौन बोल रहा है आप लोगों के बीच में? आज यीशु मसीह ने मुझे पौलुस के आप लोगों के बीच में मैं उस सुसमाचार की पत्री को प्रचार करूं जो आपके जीवन अंधेरे में है, एक पाप में है, अपराध में है, जो चोरी छुपा पाप करते हैं, अपराध करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? आज से पाप करना अब छोड़ दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्राचीनों पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ने इसे खड़ा किया है, यीशु मसीह ने इसे प्रचार करने की सामर्थ्य, अभिषेक दिया है और जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और क्या कहता है? और जो मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है, सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए, हाँ हाँ हाँ, वह मेरे भेजने वाले को देखता है। जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। हाँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ। क्या होकर के आया हूँ? मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ, अंधेरे होकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि ये दुनिया अंधेरे पड़ी हुई थी, ये दुनिया अंधेरे में थी और मैं अपने प्रकाश को तुम्हारे लिए चमकाने के लिए आया हूँ। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया अभी तक अंधेरे में क्यों है? आज यीशु मसीह का वचन जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है वो अभी भी बोझ से दबे हुए हैं। क्या है? अभी भी बोझ से दबे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास अगर करता है कि मैं आज जिंदा हूँ, आज लोगों के बीच में आज भी मैं हूँ, मेरा वचन जीवित है, जो मेरे वचनों को मानता है, सुनता है और मेरे वचनों के द्वारा चलता है, स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसके लिए खुल जाता है। जो मुझे अगर ग्रहण कर लेता है वो अंधकार से निकल करके ज्योति में आ जाता है। आज का हम यीशु मसीह को मानते हैं। अगर आप जैसे ही सच्चाई की राह में चलने लगोगे, पहले आपके घर वाले आपके लिए विरोध करेंगे, उसके बाद में मोहल्ले वाले विरोध करेंगे, उसके बाद में समाज वाले, उसके बाद में नगरवासी आपके लिए विरोध करेंगे। कारण क्या है? कि यीशु मसीह ज्योति है और ज्योति में कोई भी दुष्ट लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दुष्टता की काम को कर करके वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो सच्चाई की आत्मा को ग्रहण करने नहीं पाते हैं। अगर सच्चाई की आत्मा को आपने ग्रहण किया है तो नाना प्रकार की जो बुराइयां हैं अपने जीवन से निकाल करके देखिए और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चल करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से आशीष मिलेगा। यदि कोई मेरे बात सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। सुन लीजिए, यदि जो हम प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का, उसके प्रचार को सुन करके यदि अगर कोई वचनों के द्वारा नहीं चले तो यीशु मसीह कह रहा है डायरेक्ट कि मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दोषी ठहराने के लिए इस जगत में नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं अंधेरे फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं ज्योति चमकाने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हाँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत को उद्धार देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? आज कैसे कैसे विश्वासी, कितने प्रकार के विश्वासी होते हैं? कोई घर में जाकर के कोई घर में जाकर के एक विश्वासी क्या करता है? चाय हालेलुया,
नाना प्रकार की विश्वासी, कई प्रकार के विश्वासी। पति अगर दृढ़ता के साथ विश्वास में है तो पत्नी नहीं है, अगर पत्नी दृढ़ता के साथ में विश्वास करता है तो पति नहीं है। सुन लीजिए, जो परमेश्वर की वचन पर न चलते हुए और परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी तुच्छ जानता है, परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि वो भटके हुओं का उद्धार करने के लिए आया हुआ है। और मेरे बातें को ग्रहण नहीं करता। क्यों? आज यीशु मसीह के बात को जो परमेश्वर हमें बता रहा है, पवित्र शास्त्र की वचन, आसमान की खुदा हमें क्या कह रहा है, वो आसमान की आवाज है, ये कोई मनुष्यों की आवाज नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ का जीवन हमारा कुछ भी नहीं है। जो वचन मैंने कहा है, अर्थात जो सामर्थी वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। सुन लीजिए कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह के ओर से प्रचार कर रहा हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर है, अगर हम एक दूसरे की आत्मा को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं तो वो है सामर्थी वचन। हम वचनों के द्वारा बदला करके आपके जीवन को हम बदल सकते हैं। क्या सच में आज भी हमें पता नहीं है कि हमारे देह पवित्र आत्मा की मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है, और जो कोई भी उसे नष्ट करने के लिए जाता है परमेश्वर उसे डायरेक्ट नष्ट कर देता है। कारण क्या है कि आज हमें आशीष और बरकत नहीं मिल पाता। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं, जो कुछ भी प्रचार यहाँ पर हो रहा है वो यीशु मसीह के ओर से हो रहा है। मेरे ओर से कोई भी प्रचार नहीं हो रहा है। मेरे ज्ञान, मुझ में बुद्धि, कोई भी सामर्थ अभिषेक नहीं है। कलीसिया में अगर चंगाई होता है तो मेरे ओर से नहीं होता है। सुन लीजिए, जो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ अभिषेक मेरे अंदर में डाला हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ अभिषेक से होता है, यीशु के नाम से। हालेलुया। परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है इस कार्य को करने के लिए, किस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है जगत में, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस 6:11 से देखते हैं। तो इस बातों से भाग, बेफिक्र की बातों से भाग, परमेश्वर की सामर्थी वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में बसा ले। क्या कर ले? परमेश्वर की सामर्थी वचन को आज हमारे हृदय रूपी पटिया में बसाना है, क्योंकि जिंदा खुदा सच में आज भी जीवित है। वो यीशु मसीह जीवित है और युग युग तक वो जीवित है और जीवित रहेगा। आज हर एक पास्टर पासवान गले को फाड़ करके क्यों चिल्ला करके कहता है कि आज आसमान की खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन ली है। मैं तो झूमूंगा, मैं तो नाचूंगा और यहोवा के घर को जाऊंगा। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। धर्म, भक्ति और नम्रता और विश्वास का पीछा कर। किसकी किसकी पीछा कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज भी धरेगा। जब यीशु मसीह के पीछे आप हो लिए हैं तो धीरज जी धरे रहिए। कितने लोगों को विश्वास है कि आज मेरे विश्वास टूटने वाला नहीं है? जो आप सोच रहे हैं प्रतीत कर लीजिए कि आप पा चुके हैं यीशु मसीह के साथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती ना, विश्वास की अगर कुश्ती हम नहीं लड़ते हैं, अगर विश्वास में हम दृढ़ता के साथ यीशु मसीह से हम वादा नहीं कर सकते, अपने प्राण की रक्षा वचन के द्वारा नहीं कर सकते, तो मैं बार बार क्या बोलूं, किस्मा भी क्यों ना ले ले, लेकिन हमारा आत्मा तैयार नहीं है। दिखावटी प्रार्थना में बैठ रहे हैं, दिखावटी मुझसे ना बोल रहे हैं, दिखावटी हालेलुया बोल रहे हैं, दिखावटी
हर एक चीजों को कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, सुन लीजिए मेरी बातों को, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और परमेश्वर की दिखावा में हम कुछ भी नहीं है, तो हम खाली बर्तन की तरह आज भी हैं। सुन लीजिए मेरे प्रियो, हमें ऐसे करना है, शैतान भी हमें जानने पाए कि ये परमेश्वर की बेटी और बेटा बन चुका है, इस समझ के समझना। हमें शैतान को रोकने की सामर्थ्य, अभिषेक को रखना है। हाँ हाँ, और उस अनंत जीवन को धर ले, और उस आनंद और जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया है। किसके लिए तू बुलाया गया? तू स्वर्ग जाने के लिए बुलाया गया, नरक जाने के लिए बुलाया नहीं गया। मैं क्या बोलता हूँ कि जितने लोग आज शराब के भट्टी में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, वो नरक के लिए टिकट कटवाने के लिए जा रहे हैं। ट्रेनों में हमारा, हम पीछे ना रह जाए, टिकट कटाने के लिए कितने लोग दौड़ते रहते हैं, रिजर्वेशन कराते रहते हैं। उसी प्रकार से जितने लोग नशा पान आज कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन करवा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि नरक के आग में जाने के लिए हम बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में आनंद और जीवन पाने के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि हम यहाँ का ठट्ठा और मंडली को देखते हैं कि मुन्नी बदनाम हुआ है ना। ऐसी चीजों को हम देखते हम आकर्षित हो जाते हैं। कोई लड़की कोई लड़का को देख करके, और कोई लड़का कोई लड़की को देख करके। कारण क्या है कि आज हमारे बीच में नाना प्रकार की पाप और अपराध हो रहा है, और हम जा करके उस शैतान को कह रहे हैं कि मेरे लिए भी टिकट काट दे रहा ना, मैं तेरे कोड़े खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं। समझ में आ रहा है बच्चा? हमें शैतान की कोड़े खाना है या परमेश्वर की गोद में बैठना है? सारे लोग बैठेंगे, वादे से मुकरेंगे तो नहीं। आज ठंडी है तो यहाँ पर बैठे, और गर्मी लगेगा वहां पर बैठेंगे। हम अपने आत्मा की तैयारी को जान रहे हैं जरूर, लेकिन उस पर चलते नहीं। थोड़ा से ठंडी भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जहां पर जाना है मेरा नाम तो होगा ना। समझ में आ रहा है बच्चा? मेरा नाम तो होगा ना, लेकिन अपने नाम कमाने के चक्कर में मत रहिए। आसमान की खुदा की नाम को बढ़ाने की चक्कर में रहिए, और आसमान की खुदा आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। थोड़ा सा 5 मिनट साथ में समय है। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, और बहुत से गवाहों के सामने में अच्छा से अंगीकार यीशु मसीह का किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, एक बार फिर से, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, मैं तुम्हें परमेश्वर को सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, हाँ, यह आज्ञा देता हूँ हाँ, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। प्रभु यीशु मसीह के और दासों के बीच में आज्ञा दे रहा है कि जो आज्ञा बता रहे हैं, सुन लीजिए, जो आज्ञा बता रहे हैं उस आज्ञा को अपने हृदय रूपी पटिया में रख करके निर्दोष और निष्कलंक, कोई भी प्रकार से कलंकित ना होने पाए, कोई भी प्रकार से हमारे जीवन में पाप और अपराध और छलावा की आत्मा हमारे जीवन में कार्य न करने पाए। हाँ, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा। कौन समय में दिखाएगा? जब यीशु मसीह बादलों से आएगा और आपको पवित्र जन करके ले जाएगा, आप खुश होकर के चले जाओगे उसके साथ। हालेलुया। हाँ, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। अति पवित्र पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में है, परम धन्य। हालेलुया।